हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान खुद को कैसे मोटिवेट रखा। क्योंकि ये एक दिन का स्ट्रगल नहीं होता है, 2 दिन का नहीं होता है, 1 महीने का नहीं होता है, 4 महीने का नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम का होता है। और ऐसा नहीं करना होता है हमें कि एक दिन पढ़ लिए, हम 2 दिन का गैप कर दिया, फिर एक दिन पढ़ लिए, फिर एक दिन का गैप कर दिया। तो कैसे मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती थी और कैसे मैं खुद को मोटिवेट रखती थी हर रोज़ पढ़ने के लिए, और कैसे मैं हर रोज़ पढ़ती थी, क्या वो चीज़ें थी जो मुझे मोटिवेट करती थी, जिससे मैं पढ़ती थी जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, जैसे कि आप 4 दिन ना किसी पायलट की वीडियोस देख लेना, तो फिर आपका मोटिवेशन हाई होगा कि नहीं, मुझे तो यही बनना है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। 4 दिन आप किसी उसको देख लोगे, एयर हॉस्टेस को, तो आपको एयर हॉस्टेस बनना होगा। 4 दिन आप किसी सब इंस्पेक्टर को देख लोगे तो सब इंस्पेक्टर बनना होगा। तो हमारा स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन बहुत हाई होता है। आपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, जब स्कूल स्टार्ट होता है, तब हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होता है। हम नई नई किताबें लाते हैं, नए नए नोट्स बनाते हैं, और हम एक एक दिन में 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। नहीं, हमें तो करना ही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता। हमें हर रोज़ पढ़ना है, मतलब जब पढ़ने का मन नहीं हो तब भी पढ़ना है। वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप पढ़ सकते हो। जब आपका पढ़ने का ना भी मन करे तो आप कैसे खुद को कहोगे कि नहीं, मुझे पढ़ना है। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप शुरुआत मोटिवेशन से कर सकते हो, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आप हर रोज़ नहीं पढ़ोगे। मोटिवेशन से नहीं होता है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन बस शुरुआत करता है, लेकिन जब तक आप अपनी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तब तक नहीं होगा। देखो, मेरे पास तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। मुझे था कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, हर कंडीशन में मुझे जॉब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वैकेंसी आए 2000, चाहे वैकेंसी आए 4000, चाहे 6000, लेकिन मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। मेरा ये था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मैं सच बता रही हूँ, जो कुछ भी जेन्युइन बातें हैं मैं वही बता रही हूँ। 1% की भी इसमें झूठ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बस जब 2020 में फॉर्म निकल रहे थे तो मेरी एज नहीं बन पा रही थी 21 साल, तो मैं बस यही सोचती थी कि भगवान, बस इसमें मेरी एज मतलब मैं 21 साल हो जाऊं तब ये वैकेंसी आए, 21 साल की हो जाऊं तब ये वैकेंसी आए, मतलब मैं इसमें एलिजिबल हो जाऊं फॉर्म डालने के लिए। मैं बस ये बोलती थी, ना कि मैं ये बोलती थी कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, भगवान मेरा नंबर आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं बोला मैंने। मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरा नंबर आना ही है इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मेरा एक बार इसमें फॉर्म डल जाए, फिर मेरा नंबर आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मुझे अपना नंबर लाना है। मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो मेरा ये था, क्या आप लोगों के अंदर ये वाला डेडिकेशन है कि चाहे एक वैकेंसी आए, चाहे 2 वैकेंसी आए, चाहे 1000 आए, चाहे 4000 आए, मेरा नंबर आएगा ही आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि एग्जाम्स में नकल होती है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा एक भर्ती तो फेयर होगी, एक वैकेंसी तो फेयर होगी, तो उसमें मेरा नंबर आएगा। मेरा ये थिंकिंग थी, हमेशा से ही मेरी यही थिंकिंग थी कि अगर मेरा फॉर्म डलता है तो मेरा नंबर आएगा ही आएगा। अगर आप लोगों के अंदर भी ये है, आप लोग भी ऐसा सोचते हैं, और मैं सोचती बहुत ज़्यादा थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं यूनिफॉर्म में कैसी दिखूंगी, मैं कैसी लगूंगी, मैं यूनिफॉर्म पहन के ये किया करूंगी, वो किया करूंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रही हूँ वो साइंटिफिकली हो रहा है। इन सब सारी चीज़ों का मुझे अब पता चला कि इसे मैनिफेस्टेशन बोला जाता है, लेकिन मैं ये बिना ये टेक्निक जाने हुए करती थी। मैं मैनिफेस्ट बहुत करती थी, मतलब, लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि ये मैनिफेस्टेशन है।
लेकिन मैं जब ये करती थी मैं बहुत सोचती थी मैं यूनिफॉर्म पहन के ये करूँगी वो करूँगी, ऐसी लगूंगी, इसका ये रिएक्शन होगा, उसका वो रिएक्शन होगा, कैसी मेरी लाइफ होगी, ये होगा वो होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचती थी। क्या आप लोग भी यही सारी चीज़ें सोचते हो? अगर सोचते हो तो आपका भी नंबर 100% आएगा। और जिस दिन मेरी अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिस दिन किसी भी कारणवश, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी डेली शेड्यूल वाली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि कभी कभी नहीं हो पाता, कि अगर मेरे साथ कभी भी ऐसा हो रहा है कि मैं एक दिन थोड़ा कम पढ़ पा रही हूँ, या फिर किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रही हूँ, या फिर किसी दिन ऐसा हो गया कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोगों को नींद ही नहीं आ रही है उस दिन, आप लोगों को उस दिन चैन ही नहीं है, आप चैन से सो ही नहीं पा रहे हो? अगर आप बिना पढ़े, अगर आप अपना टारगेट बिना कंप्लीट करे, अगर आप एक दिन आपने नहीं पढ़ा फिर भी आपको चैन से नींद आ रही है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा होता था, अगर मैं 2 घंटे के लिए कहीं चली गई तो मेरी बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती थी। उस दिन मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पाती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाती थी, तो मुझे उस दिन चैन नहीं मिलता था, मुझे उस दिन चैन की नींद नहीं आती थी। जिस दिन मैं बहुत सारा पढ़ के सोती थी तो उस दिन मुझे इतना सेटिस्फेक्शन होता था, हाँ आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। और मैंने एक बार प्रियंका चोपड़ा ने कहा था, तो मैंने उसकी एक लाइन सुनी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आप ये जो कर रहे हो आपके लिए, मतलब आप रील्स देख रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, उस टाइम पे आप खुद से ये पूछो कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। फिर आप वो चीज़ बंद करके अपना पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। और जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करे, उस दिन आप खुद से बस ये बोलो कि मुझे बस 20 मिनट पढ़ना है, मुझे बस ये चैप्टर रिवाइज करना है, मैं बस मैथ के इतने क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं बस ये वाली वीडियो देखूंगा। ऐसा सोच के आपको पढ़ने बैठना है। फिर आपको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब कब टाइम निकल जाएगा। और जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो फिर आपको पढ़ने में मज़ा आने लगता है। तो यही मेरे साथ होता था, कभी कभी नहीं मन कर रहा है, कभी कभी घर में बहुत गेस्ट आ गए तो उनके साथ बैठने को मन कर रहा है, कभी कभी घर के सारे मेंबर्स बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं तो हमारा भी उनके साथ बैठने को मन कर रहा है, लेकिन बस खुद से ये सोच बैठ के पढ़ो, खुद से बस ये बोल के पढ़ो कि बस 20 मिनट पढ़ रहे हैं, बस 25 मिनट पढ़ रहे हैं, बस ये कंप्लीट कर रहे हैं। अपने दिमाग को ऐसे पागल बनाओ और फिर ऐसे पढ़ने बैठ जाओ, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब 2 घंटे निकल चुके होंगे। तो ऐसे अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो मेरे साथ होती थी, तो आपका 100% नंबर आएगा। और आप ये भी कर सकते हैं, यूपीएसआई 2025 लिख के बड़े बड़े अक्षरों में आपकी जो स्टडी टेबल हो उसके ऊपर चिपका दो और लिख दो, ये मेरा सपना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे कंप्लीट करना है हर कंडीशन में। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपना सही ग्रुप चूज करना होगा। आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आपकी संगति सही नहीं है, आप जिन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, अगर वो लोग नेगेटिव हैं तो आप भी ऐसे ही बन जाओगे। अगर आप 10 निकम्मे लोगों के साथ रहते हो ना, तो 11वें निकम्मे 100% आप बनोगे। अगर आप 10 इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहते हो तो 11वें इंटेलिजेंट 100% आप बनोगे। अगर आप 10 मिलेनियर लोगों के साथ रह रहे हो ना, तो 11वें मिलेनियर आप बनोगे। अगर आप 10 सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों के साथ रह रहे हो तो 11वें सेल्फ कॉन्फिडेंस मैन आप बनोगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपसे सब लोग पॉजिटिवली बात करने चाहिए, कोई भी नेगेटिव ना होना चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग ना नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, नहीं होते तो अकेले रहो। मैं अकेले रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करती थी, बस मेरा जो काम होता था वो करती थी, अपनी पढ़ाई करती थी। कोई नहीं है तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, मोटिवेशन वाली बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ो, और कुछ सुनना हो तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो सुन लो। आपकी वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। यही सारी चीज़ें थी। अगर आप लोगों के साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं तो 100% आपका नंबर आया था, और जो सारी सही चीज़ें थी वही मैंने आपको बताई हैं। आप भी बस सोचिए, जो आप बनना चाहते हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वो अपने दिमाग में सोचिए, मैनिफेस्ट करिए कि हाँ आप वो चीज़ पा रहे हो। कैसे दिखोगे, शीशे में खुद से बातें करिए, ऐसे लगोगे, यूनिफॉर्म पहनोगे, ये करोगे, इस
इसका ये रिएक्शन होगा, उसका वो रिएक्शन होगा। पढ़िए, हर रोज़ पढ़िए, जब भी पढ़ने का मन ना हो तब भी पढ़िए। मन कभी नहीं होता है, मन को पागल बनाना पड़ता है। ऐसे करके आप पढ़ने बैठिए, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब कब टाइम निकल जाएगा। एक और लाइन मैंने सुनी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी, जो आप आज हो ना वो आपने 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले आपने जो भी किया होगा वो आप आज हो। आपने अगर आज से 5 साल पहले 12th की प्रिपरेशन की होगी तो आप आज 12th पास हो। आपने अगर 5 साल पहले कुछ भी किया होगा, रील्स स्क्रॉल किए होंगे, तो आज भी आप वही कर रहे होंगे, उसी डायरेक्शन में होंगे। तो वही है, आज से 5 साल पहले मैंने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, मेहनत की थी, तो इसलिए आज मैं उसका रिजल्ट है आज। ओके, और आज जो मैं कर रही हूँ ना उसका रिजल्ट मुझे 5 साल बाद मिलेगा। हमें ये लगता है हम बस आज फ़ोन देख रहे हैं, आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना, चलता रहेगा ऐसा ही, लेकिन नहीं, इसका रिजल्ट आपको 5 साल बाद दिखेगा। ओके, तो जो आप आज हो ना, ये आपने जो 5 साल पहले किया है उसका रिजल्ट है, और जो आप अब कर रहे हो वो आप 5 साल बाद आप रिजल्ट देखोगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि आप जो भी कर रहे हो वही आप बनोगे। अगर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो वही करते रह जाओगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, जो भी किसी भी फील्ड में कर रहे हो, तो आप उसे ज़रूर अचीव करोगे। उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर कुछ किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।